हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने एक साल में 80% के क्लोज टू 80% के आसपास रिटर्न दिया है, मतलब 78.50। तो ये फिनोमिनल सा रिटर्न है और ये इसलिए होता रहा है ना क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है, ठीक है। और इस तरीके के बुलिश मार्केट में म्यूचुअल फंड इस टाइप के रिटर्न्स देते हैं, पर आपको अवेयर रहना चाहिए कि इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में ऐसा क्या है। और ऐसे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 80% से ग्रोथ होने का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.5 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई रीबैलेंसिंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ इस म्यूचुअल फंड को परचेज करना है और आप देखेंगे कि 12 से 13 महीने के अंदर आपका जो कैपिटल होगा वो ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा, विच इज़ फिनोमिनल। तो ये एक म्यूचुअल फंड है। ये बेसिकली कौन सा म्यूचुअल फंड है, क्या है, क्या कुछ एक्सपेंस रेशियो है, क्या सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। अगर आप देख रहे होंगे ना तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे ये म्यूचुअल फंड पिछले 6 महीने में 22% के आसपास का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। और वहीं पे अगर आप एक साल की बात करें तो एक साल में इसने 78.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये बहुत एक्सेप्शनल सा रिटर्न होता है। हम लोग देखेंगे इसके होल्डिंग्स कौन कौन से हैं और कितने शेयर्स ये होल्ड करता है। आज की डेट में इस म्यूचुअल फंड में 145 शेयर्स हैं। 145 शेयर्स हैं, कौन कौन से हैं? चोला फाइनेंशियल होल्डिंग, इसमें 2.48% के आसपास का स्टेक है। अरविंद, रेक, अपार इंडस्ट्रीज, टीवीएस मोटर। आप देख रहे होंगे ना, इंडस्ट्री वाइज भी ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर, ये पर्टिकुलर शेयर ने सेम ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। ये शेयर्स जो है ये म्यूचुअल फंड्स में हमेशा डिफरेंट सेक्टर वाइज बाइफर्केशन होता है। सेक्टर वाइज बाइफर्केशन से फ़ायदा क्या होता है ना कि आने वाले टाइम में जब बहुत बड़ा कोई क्रैश भी आता है तो भी एक या फिर कोई एक सेक्टर अगर इम्पैक्टेड होगा तो आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो डाउन नहीं जाएगा। तो ये एक सेक्टर वाइज बाइफर्केशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद राशि पेरिफेरल और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस भी है। यहाँ पे अच्छा खासा बाइफर्केशन इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। हम आपको दिखाएंगे इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या है, क्या कुछ है, कहाँ कहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टिंग कर रखा है। तो आज के डेट में अगर बात करें इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड का, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डिप्लॉयड कैपिटल जो है वो 89% के आसपास है। 10.7% कैपिटल जो है दे आर सिटिंग विथ कैश। तो कैश में बैठने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है ना कि आने वाले टाइम में ये म्यूचुअल फंड कभी भी कोई डिप आता है तो परचेज कर लेते हैं। और इनका AUM जो है वो 7,500 करोड़ के आसपास है। और अगर 10% कैश के साथ बैठ रहे हैं तो दे आर सिटिंग विथ 750 करोड़ रुपीज़ ऑफ कैश। सो 750 करोड़ के कैश को एक बार में डिप्लॉय करेंगे अगर कोई बहुत बड़ा क्रैश आता है तो। उसके बाद अगर सेक्टर वाइज बाइफर्केशन या एलोकेशन अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि फाइनेंशियल सेक्टर में 21% का, अदर्स में 16%, सर्विसेज में 11%, हेल्थ केयर में 10%, 8% कंस्ट्रक्शन में, मेटल एंड माइनिंग में 7% है, कंज्यूमर स्टेपल में 7% है, एनर्जीज में 7% है, 6.3% कैपिटल गुड्स में और टेक्सटाइल में 5.7%। ये बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और इसी के कारण, सिर्फ यही वेल डाइवर्सिफिकेशन के कारण इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में 78% का एनुअल रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक साल में 78% का रिटर्न यह बहुत फिनोमिनल होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और या मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ से भी कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ ऐसे कर सकते हैं, पर मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ से भी कर सकते हैं। कैटेगरी एवरेज आप देख रहे होंगे 49.6% के आसपास कैटेगरी एवरेज है और इनको मिला कितना है 78.5%। 78%, 80% अगर किसी म्यूचुअल फंड को का ग्रोथ बहुत मैसिव तरीके से ग्रोथ देखा जाता है। और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ 0.35% है। इतना एक्सपेंस रेशियो तो ETF में भी नहीं होता। ETF का भी एक्सपेंस रेशियो क्लोज टू 0.4, 0.5%, एक्चुअली क्लोज टू 0.25 के आसपास होता है, 2 to 2.5। पर हाँ, ये जो ETF जितना ही एक्सपेंस रेशियो अगर म्यूचुअल फंड में है तो वाकई बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर एग्जिट लोड की बात करें तो 1% ऑफ द रेमिट्स होगा अगर आप एक साल के अंदर एग्जिट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए ऑल ऑफ अ सडन कोई एग्जिट कर लेगा तो आने वाले टाइम में इशू हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो फंड मैनेजर है इन्होंने जून 2024 में स्टार्ट किया था, गौरव सत्रा, और रितिका बेहरा ने 2023 अक्टूबर में स्टार्ट किया था अपनी इस पर्टिकुलर फंड में। अब इस फंड की बारे में बात करें, ये फंड है कौन सा, तो ये फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का ये पोर्टफोलियो है
और इस पोर्टफोलियो में सबसे अच्छी बात, सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि अगर आप इस पोर्टफोलियो का देखेंगे बहुत स्पेसिफिकली, तो एक महीने का अगर आप रिटर्न देखेंगे, 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 10.41% के आसपास है। जी हाँ, अभी फिलहाल लास्ट 1 मंथ निकल के गया है, उसमें भी इस पर्टिकुलर बंधन स्मॉल फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है एक महीने का वो 10.41% के आसपास है। और वहीं पे अगर आप 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 50% के आसपास है। 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 78.5% है। 78.5% के आसपास का रिटर्न फिनोमिनल होता है। जी हाँ, बहुत अच्छा रिटर्न होता है 78.5% एक साल में। 6 मंथ में अगर हम लोग बात करें तो 50.15% रिटर्न है। बहुत ही मैसिव रिटर्न है, बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। ये था बंधन स्मॉल कैप फंड। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत और भी अच्छे आईपीओज के भी डिटेल्स, आईपीओ के डिटेल्स के लिए हम लोगों का सेपरेट चैनल है, अगर वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, आईपीओ एनालिसिस बाय बाजार स्कूप। और हो सकता है कि आपको इसी चैनल में भी कहीं ना कहीं आपको वो बटन देखने को मिल जाए, पर आईपीओ के लिए सेपरेट चैनल है। पर म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, शेयर से रिलेटेड, न्यूज़ के से रिलेटेड कोई भी सडन न्यूज़ अगर आपके पास आना होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। और आपका क्या राय है आप ज़रूर बताएं। अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन खुद लीजिएगा, किसी से इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मत लीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।